जी, तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है उसके कुछ पहले हम इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए, हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, वेयर एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉन जीरो हो। वो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। अ मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट non-zero is called non-singular matrix, whereas a matrix having determinant equal to 0 is called singular matrix. अब इसमें एक चीज है डिटर्मिनेंट, जो अभी तक हमने नहीं सीखा, अभी हम इंशाल्लाह सीखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या चीज है? वो किसी भी मैट्रिक्स की एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो वो मैट्रिक्स को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या है? आप ये मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, हमने दो मैट्रिसेस लिए हैं, अभी हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं? सो मैट्रिक्स ए, आप इसको ऐसे बार्स में लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। डिटर्मिनेंट इसको डिनोट किया जाता है, पढ़ा जाता है ए डिटर्मिनेंट, जो हम साइड्स पे दो बार लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट मॉडुलस वैल्यू होती है इनफैक्ट ये। और इसी तरह ये पहले आप जो मैट्रिक्स आपको ब्रैकेट्स में नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हटा के हम इसी तरह दो वर्टिकल बार्स लेंगे, यही वैल्यूज हम उन वर्टिकल बार्स में लिख देंगे, 3, 4, 2, 9। अब डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही सिंपल है, आपको याद होगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो जो 1 1 होते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9। याद रखिएगा हमने डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, साइन आएगा माइनस का, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करिए, सो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इतना आसान है डिटर्मिनेंट लेना। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 3 9s are 27 माइनस 2 4s are 8, सो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 19। आपने देखा कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आ गया हमारे पास 19, जो कि नॉन जीरो है, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पता चला? हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? वही मैट्रिक्स को ब्रैकेट्स हटा के बार्स में लिखिए, पहले उनके जो, जब तक बार्स में नहीं लिखेंगे वो सही कंसीडर नहीं किया जाएगा। बार में लिखने के बाद वो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हटा के उनको मॉडुलस वैल्यूज में लीजिए, फिर जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस डालने के बाद बीच में साइन माइनस का, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा उनकी सब्ट्रैक्शन के बाद वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब ये डिसाइड करेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है वो नॉन जीरो आया, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मूविंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स बी, इसके अंदर देखिए पहले हम इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी तरह बिल्कुल इसको बार में लिखेंगे, सो 4 6 8 12। जब आप इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस का साइन और 8 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 12s are 48 माइनस 8 6s are 48, सो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब b का मैट्रिक्स जो था उसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 0, इट मींस मैट्रिक्स B इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अगर आपने डिसाइड करना है या देखना है कि गिवन मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर, तो उसके लिए आप उनका डिटर्मिनेंट लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इन केस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स B में आया, तो मैट्रिक्स B को हमने क्या बोला, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट। Adjoint of a matrix, let we have adjoint of matrix.
let I have matrix A equals to 3, 7, 2 and 10. इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट हो, एडजॉइंट जो हम इस मैट्रिक्स का लेने जाएंगे तो उसको डिनोट किया जाएगा ADJ, इट्स फ्रॉम एडजॉइंट, और जो मैट्रिक्स है उसका नाम ADJ ऑफ A, मतलब एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट जो है उसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है एक मैट्रिक्स में? एक चीज याद रखिए, डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसे हम मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। वो निकालने के लिए पहले आप उसे वर्टिकल बार्स में लिखते हैं मैट्रिक्स में से कन्वर्ट करने के बाद, लेकिन एडजॉइंट लेने के वक्त आपने उसको बार्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना बल्कि उसे ब्रैकेट्स के अंदर ही रहने देना है, उसे मैट्रिक्स ही रहने देना है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड। कैसे मिलेगा? अगर आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी आप प्लेस चेंज कर देते हो, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस इंटरचेंज करनी है, यानी 3 की जगह पे आपके पास 10 आ जाएगा और 10 की जगह पे 3 आ जाएगा, और जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बाकी हैं 7 और 2 उनके साइन आपने रिवर्स कर देने हैं, साइन उनके रिवर्स करने हैं, इंटरचेंज नहीं करने। अगर उनका साइन पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने अभी बोला इन दोनों की आपने प्लेस इंटरचेंज करनी है। प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो 3 की जगह पे 10 आ जाएगा और 10 की जगह पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन रिवर्स करने हैं। 7 पॉजिटिव है तो 7 नेगेटिव हो जाएगा, 2 भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। लेट आई हैव मैट्रिक्स बी आल्सो, जो है आपके पास 1, -2, 4 एंड 8। तो एडजॉइंट ऑफ बी जो होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन दोनों की हमने प्लेस इंटरचेंज करनी है। सो 1 की जगह पे 8 एंड 8 विल रिप्लेस्ड बाय 1, -2 वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा और 4 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट के बाद एक चीज आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा था एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही लिया जा सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही लिया जा सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स से मेरा मतलब है वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा हम उसका इनवर्स ले सकते हैं। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, मतलब उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको डिनोट करते हो, लेट मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो a-1 के इक्वल होगा, पावर में -1, इसको पढ़ा जाता है ए इनवर्स, और ये इक्वल होता है 1/a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों चीजें लेना कैसे निकलते हैं वो हम अभी सीख चुके हैं, दोनों ही चीजें आपने देखा है बहुत सिंपल है। तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लीजिए और उसको फिर बाद में डिवाइड कर दीजिए 1 के ऊपर, और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एडजॉइंट के साथ, तो आपके पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। लेट वी ट्राई एन एग्जांपल। 2, 1, 6, 5। लेट आई हैव a इक्वल्स टू 2, 1, 6 एंड 5, और आपको ऑब्टेन करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स का ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, a इनवर्स इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? a इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। फॉर डिटर्मिनेंट यू विल राइट इट इन बार्स 2, 1, 6 and 5. So solving it we have 2 5s are 10 minus 6 1s are 6. So a determinant is equals to 4, which is not equal to 0. Hence the given matrix A is a non-singular matrix, which means we can obtain its multiplicative inverse. Now moving towards adjoint of A, where
एडजॉइंट ADJ ऑफ A, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा कि आप उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस इंटरचेंज करेंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके साइन रिवर्स करेंगे। सो 2 विल रिप्लेस्ड बाय 5 एंड 5 विल रिप्लेस्ड बाय 2, और ऑफ डायगोनल जो 1 और 6 है इनके साइन आप चेंज कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, -1 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, this is your determinant. Now putting these values into the above formula, we can have A inverse equals to 1 over A determinant is equal to 4, so आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, और A adjoint of A आपके पास वो वाला मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स लिख दीजिए 5 -1 -6 and 2. So this is the inverse of given matrix, और ये स्केलर क्वांटिटी आप मौजूद अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा A इनवर्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 over 4, फिर -1 से अगर 1 over 4 मल्टीप्लाई होगा तो -1 over 4, फिर -6 over 4 and then 2 over 4. So this is the inverse of matrix A. इसके बाद एक और है जो प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज के लिए हमें पहले सॉल्व करना है। हमने इन्वर्स लेना सीख लिया, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसे आप बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल भी यूज किया जाता है वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए, इक्वेशंस अगर दी हो। क्रैमर्स रूल मैं आपको पहले सिखा देता हूं। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम। लेट I have 3x minus 2y equal to 3x minus 2y equal to -6. Then second equation है 5x minus 2y equals to -10. Sorry, this is equal to -6. और आपको क्वेश्चन किया गया है सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। So, जब भी हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं तो क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म होनी चाहिए। क्रैमर्स रूल जो मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो इस इक्वेशन सिस्टम से हमारे पास पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म बनानी चाहिए। तो इस अबव इक्वेशन सिस्टम में से हम मैट्रिक्स फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी हम बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी कि जो जो कोफिशिएंट्स हैं आपने विद न्यूमेरिकल अलजेब्रिक साइंस वो लिख लेने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है आपके पास 3, वो लिख लेंगे, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखा। y का कोफिशिएंट -2 है तो आप इसको -2 लिखेंगे। फिर x का कोफिशिएंट 5 है तो पॉजिटिव 5, और फिर y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखेंगे। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, इसे आप समटाइम्स A के नाम से भी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अननोन से मतलब ये है x और y, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करना होती है। सो आपके पास जो पहले आ रहा होगा इस इक्वेशन सिस्टम में, x पहले आ रहा है तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, बाद में y आ रहा है तो नीचे y, और इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स ऑफ अननोन बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। और इक्वल रखते हैं जो ये आपके पास कांस्टेंट दिए हुए होते हैं, -6 एंड -10। A और x और equal to B. B is a matrix of constants, x is a matrix of unknowns, A is a matrix of coefficients. So this is matrix equation और matrix form. अच्छा जी, इसके बाद है क्रैमर्स रूल। क्या चीज़ है उसको अप्लाई करना है। क्रैमर्स रूल के लिए आपको पहले इनके डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट पे इसी मैट्रिक्स का A का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। A डिटर्मिनेंट बिल्कुल इसी तरह लिख लीजिए इसको, 3 5 -2 -2। अब A का डिटर्मिनेंट लेना आपको,
डिटर्मिनेंट लेना हम अभी सीख चुके हैं। सो -2 मल्टीप्लाई होगा +3 से तो -6, साइन माइनस का आता है, और -2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10। सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू -6 + 10 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। अब ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने ले लिया, अब बाकी भी आपको डिटर्मिनेंट लेने हैं, बहुत ही आसान कर दिया था क्रैमर्स ने। ये जो फर्स्ट कॉलम है इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर, जो आपने इस मैट्रिक्स फॉर्म बनाई है 3 और 5, इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, आप ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट का जो है फर्स्ट कॉलम इस फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको आप A1 या फिर AX के नाम से लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में आपने 1 डालना है या फिर X लिख सकते हैं। तो ये कैसे मिलेगा हमारे पास, देखिए ये जो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 3, 5, उसकी जगह पे -6 -10 लिख दीजिए। दूसरा कॉलम सेम रहने दीजिए जो -2 और -2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। A1 आपके पास आएगा -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आ जाएगा। -10 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास +20 आ जाएगा। सो A1 डिटर्मिनेंट आपके पास वैल्यू आ गया इसका -8। A1 डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट, अब हमें एक और डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि होगा आपके पास A डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट निकाल चुके हम, वो इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। A1 डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या किया, ये वाला मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम की जगह पे रिप्लेस किया। अभी हमें A2 डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अब सेकंड कॉलम की जगह पे यही वाला मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास A2 होगा, फर्स्ट कॉलम उस मैट्रिक्स का सेम रहेगा 3, 5। अभी देखिए ये कॉलम सेम रहेगा और इस कॉलम की जगह पे ये आ जाएगा। पहले आपने क्या किया, इस कॉलम की जगह पे इस कॉलम को रखा, नाउ सेकंड कॉलम की जगह पे ये कॉलम रखेंगे, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा तो -6 एंड -10। A2 डिटर्मिनेंट विल बी -10, 30 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -30 आ जाएगा। सो A2 will be -30 + 30. So A2 is equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। A1, A की वैल्यू आपके पास आ गई 4, A1 की वैल्यू -8 और A2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0। लेट मी चेक इट। A2 डिटर्मिनेंट को दोबारा से देख लेते हैं हम। फर्स्ट कॉलम सेम रहा 3, 5, सेकंड कॉलम की जगह पे आपने ये वैल्यूज रख दी, -6, 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया, फिर साइन माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -30। सो -30 एंड +30 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज हमें चाहिए x की और y की। वेयर क्रैमर्स ने ये सजेस्ट किया था कि x जो होगा, जो इक्वेशंस में दिया हुआ है, वो इक्वल होगा A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और जो y होगा वो इक्वल होगा A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं, आप A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लग करिए, आपके पास है -8, उसे डिवाइड करिए 4 के ऊपर तो ये आ जाएगा -8 ओवर 4। सो x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A2 डिटर्मिनेंट। आप देखिए 0 है, 0 को 4 पे डिवाइड करिए तो 0 डिवाइडेड बाय 4, सो y इक्वल्स टू 0। So these are the values of x and y by solving it methods introduced by Kramers. Thank you very much.